जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें, क्योंकि यदि आप समझ न सके तो यह अध्याय आपके मन में प्रश्न खड़े करेगा, ऐसे प्रश्न खड़े करेगा जिसके उत्तर आपके पास नहीं होंगे, लेकिन वह प्रश्न ही कुछ नहीं होंगे, केवल झूठ ही निर्मित करेगा मन। और वैसे भी यदि सामान्य जीवन में हम बाहर किसी भी चीज़ को लेकर क्रोधित होते हैं या किसी भी काम को लेकर क्रोधित होते हैं, देर अबेर वह काम संपन्न हो जाता है और सुख और दुख दोनों एक ही घाट नजर आने लगते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू लगने लगते हैं और क्षणभंगुर लगने लगते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों व्यतीत हो जाते हैं तो लगने लगता है इसमें तो कोई सार नहीं। जब चीज़ नहीं थी तब दुखी थे, जब चीज़ आ गई ठीक हो गई तो भी दुखी हैं। सुख है कहाँ फिर? केवल और केवल सुख है भीतर आने में। ध्यान के माध्यम से ही सुख की खोज हो सकती है, सत्य की खोज हो सकती है, स्वयं की खोज हो सकती है। केवल और केवल एक ही रास्ता है खुद को जानने का और वह है ध्यान, आनंदित होने का, ज्ञानों को उपलब्ध होने का। एक ही रास्ता है, वह है खुद को जानना, भीतर प्रवेश करना, ध्यान की गहराई में उतरना। उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं, कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं। यदि ऐसे ही बाहर भटकते रहे तो बड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि खोजना बहुत है। हम इस यात्रा में काफ़ी समय से निरंतर लीन हैं और हमें इस यात्रा में ऐसे ही लीन रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे हम धीरे धीरे अपने भीतर ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे। मेरे पास एक सन्यासी एक दफ़ा मिलने आए जो उनको साथ ले आए थे मेरे पास तक। उन्होंने कहा कि योगी योगी बड़े महात्मा हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, रुपए पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। कोई रुपया पैसा सामने कर दे तो इधर मुंह फेर लेते हैं और इसलिए तो मैं इनके साथ चलता हूँ, क्योंकि टिकट लेनी, टैक्सी का भाड़ा चुकाना तो पैसे मैं रखता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा भोगीलाल भाई। ने कहा क्योंकि मुझे कौन देता है, देते तो लोग स्वामी जी को हैं, रखता मैं हूँ। है तो स्वामी जी के, अगर सच पूछें तो क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है? मैं तो साधारण आदमी हूँ, चढ़ाते उनको हैं, संभालता मैं हूँ। बाकी वे छूते नहीं, वे खड़े योगी हैं। योगी और भोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ तुम योगीलाल भाई को पाओगे वहीं भोगीलाल भाई को भी पाओगे। उन दोनों का एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि सिक्का कहीं एक पहलू का हुआ है, उसमें दोनों पहलू ही चाहिए। वीतराग पुरुष तो वही है जिसकी न तो पकड़ अब भोग की है और न योग की है, जिसने जान लिया कि सब सपना है, अब भागना कहाँ है, न भोगना है न भागना है, अब तो जो है उसे देखते रहना है। अब तो साक्षी भाव में जीना है। ऐसा हो तो ठीक, वैसा हो तो ठीक, महल हो तो ठीक, झोपड़ी हो तो ठीक, कुछ हो तो ठीक, कुछ न हो तो ठीक। वीतराग चित्त की दशा भोग और त्याग के पार की दशा है, क्योंकि भोग भी एक सपना है और त्याग भी एक सपना है। दोनों से जो जाग गया वही साक्षी है, लेकिन वह हमारे सोचने के ढंग होते हैं, हमारे सोचने की बंधी हुई व्यवस्थाएं होती हैं।
हमने जीवन भर धन को बहुत मोल दिया, फिर एक दिन हमें दिखाई पड़ा कि धन व्यर्थ है, तो भी हमारे जीवन भर का ढांचा इतनी आसानी से तो नहीं बदलता। तब हम विपरीत ढंग से धन को मूल्य देने लगते हैं। हम कहते हैं विपरीत हो, धन व्यर्थ है, हम धन को देखेंगे भी नहीं। पुरानी आदत जारी रही। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार नास्तिक हो गया और मुसलमान साधारणतः नास्तिक होते इतनी हिम्मत मुसलमान जुटा नहीं पाते। नास्तिक तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत तो नहीं छूटती। मुझे मिलने तो मैंने पूछा कि मुल्ला, मैंने सुना तुम नास्तिक हो चले, अच्छा किया, कुछ तो हुए, अब तुम्हारा सिद्धांत क्या है? उसने कहा, मेरा सिद्धांत बिल्कुल साफ है। मैंने टांग रखा है अपनी दीवार पर कि कोई ईश्वर नहीं है और पैगंबर मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। वह पुरानी आदत कि एक ही अल्लाह और एक ही पैगंबर मोहम्मद, उसमें उसमें कि ये ईश्वर है ही नहीं, एक ही पैगंबर मोहम्मद। आधा तो बदला, उतनी तो हिम्मत जुटाई कि कोई ईश्वर नहीं। लेकिन पुरानी आदत, अब ईश्वर नहीं है तो भी मोहम्मद तो पैगंबर है ही। हमारी आदतें ऐसी ही चलती हैं, बड़ी सूक्ष्म हैं। एक मित्र मुल्ला नसरुद्दीन को मिल गया होटल में, तो उसने कहा, यार एक पैग हो जाए तो कैसा रहे? मुल्ला ने कहा, नहीं भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसलिए कि एक तो मेरे धर्म में शराब पीने की मनाही है, दूसरे जब मेरी पत्नी मरने को थी तो मैंने उसके सामने कसम खा ली है कि कभी शराब न पीऊँगा, और तीसरे अभी अभी मैं घर से पीकर चला आ रहा हूँ। आदमी बिना देखे, बिना दृष्टा बने कस्में खाता, व्रत ले लेता, त्याग कर देता, संकल्प बना लेता। उससे क्या होगा? उसके सोचने के ढंग तो नहीं बदलते, उसके सोचने की मौलिक प्रक्रिया तो नहीं बदलती। वह पुराने ही ढांचे में नए सिक्के डालने लगता है, लेकिन नए सिक्कों पर मोहरें तो पुरानी ही होती हैं, हस्ताक्षर तो पुराने ही होते हैं। तुम अगर ऐसे ऊपर ऊपर बदलने में लगे रहे तो कभी न बदलोगे। यह तुम बदलने का धोखा दे रहे हो। बदलाहट तो आमूल होती है, जड़ मूल से होती है। बदलाहट तो एक झंझावते है, एक क्रांति है, जिसमें तुम्हारा सब उखड़ जाता है, जिसमें तुम्हारे देखने, सोचने, विचारने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अभिनव का जन्म होता है। अतीत से तुम्हारा समाप्त समस्त संबंध विच्छेद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उससे कुछ भी तुम बचाकर नहीं लाते, किसी भी बहाने से बचाकर नहीं लाते। धन में रस था तो तुम त्यागी बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा रस धन में ही रहेगा, यह हो सकता है। फिर तुम लोगों को समझाओ कि बचो कामनी कांचन से। कामनी कांचन में बड़ा खतरा है, लेकिन तुम चर्चा कामनी कांचन की ही करोगे। कभी कभी शास्त्रों को देखकर बड़ी हैरानी होती है। ऋषि मुनि निरंतर कामनी कांचन की बात करते रहते हैं। बचो कामनी कांचन से, ऐसा लगता है अभी डरे हुए हैं, शायद दूसरे को समझाने के बहाने अपने को समझा रहे हैं। यह बात ही क्या है? ठीक है, समझाने के लिए एक आध बार कह दी तो ठीक है, मगर यह 24 घंटे का राग कि बचो कामनी कांचन से, ऐसा लगता है पीछे अचेतन में अभी भी कामनी कांचन
काम कर रहे हैं, अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी लगता है भय है, अभी भी लगता है अगर यह बात बार बार न दोहराई तो खतरा है कि कहीं फिर न पड़ जाएं उसी जाल में। तो यह आत्मसम्मोहन का प्रयोग कर रहे हैं, वे बार बार दोहरा रहे हैं